बिहार से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई अपना माथा पीट ले रहा है। दरअसल एक बीजेपी नेता को लुटेरी दुल्हन लूट कर ले गई और बीजेपी नेता के हाथ भी कुछ नहीं लगा। लुटेरी दुल्हन लूट कर ले गई और अब पुलिस का दरवाजा खटखटा रही है। दरअसल ये पूरी खबर किशनगंज की है। किशनगंज से निकलकर सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता राकेश गुप्ता के साथ एक महिला ने ऐसा कारनामा किया कि अब राकेश गुप्ता अपना मुंह छिपाए बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल राकेश गुप्ता ने मई महीने में शादी की थी। हालांकि कोर्ट मैरिज अप्रैल महीने में ही कर ली, उसके बाद मंदिर में शादी रचाई। मई महीने में अपने तमाम रिश्तेदार को, दोस्तों को पार्टी भी दिया, लेकिन मई महीने से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद उनकी दुल्हन फरार हो गई। दुल्हन दरअसल सितंबर महीने से ही फरार है। दुल्हन की माँ और दुल्हन ने एक ऐसा प्लानिंग किया कि उस प्लानिंग में राकेश गुप्ता बुरी तरीके से फंस गए। दरअसल राकेश गुप्ता भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हैं और उनके साथ इतना बड़ा कारनामा हो गया। अब वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शादी उन्होंने अप्रैल महीने में की थी। मई महीने में उन्होंने जाकर मंदिर में भी शादी की, अपने दोस्तों को पार्टी भी दी। लेकिन उसके बाद जिस लड़की से उन्होंने शादी की थी उसका नाम ईशा है। ईशा अपने मायके चली गई। ईशा की माँ लगातार यही कह रही थी कि राकेश जी, आप अपना घर बना लीजिए, तब हम अपनी बेटी को आपके घर पर भेजेंगे। लेकिन राकेश गुप्ता बार बार लड़की के मायके जाते थे उन्हें लाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ईशा नहीं आ रही थी। लगातार ये चलता रहा और समय समय पर जाकर राकेश गुप्ता ईशा को पैसे भी दिया करते थे। एक बार राकेश गुप्ता ने 5 लाख रुपए ईशा को दिए। ईशा के पास कई सारे गहने भी थे। राकेश की तरफ से ये तमाम गहने दिए गए थे और राकेश ने कहा था कि ईशा, तुम ये 5 लाख रुपए रखो, मेरी जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन्हें ये पैसा देना है। लेकिन ईशा पैसे लेकर फरार हो गई है और अब राकेश गुप्ता अपना माथा पटक लिए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने शादी रचाई, इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को पार्टी भी दिया, लेकिन अब ये लड़की मुझे ठग कर ले गई है। हालांकि राकेश गुप्ता का ये भी कहना है कि इससे पहले ईशा और ईशा के परिवार वालों ने और भी लड़कों को ठगा है। बंगाल का रहने वाला एक लड़का जो 10 महीने तक टंगा रहा, 10 महीने तक इन लोगों ने अड़काए रखा उसे, लेकिन शादी नहीं की। हालांकि ईशा की माँ का कुछ और कहना है। ईशा की माँ ने कहा कि अभी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी। और जब मैं सिल्लीगुड़ी गई थी अपने इलाज के लिए, उसके बाद जैसे ही मैं वापस आई तो ईशा घर आई ही नहीं, ईशा घर पर थी ही नहीं। राकेश गुप्ता का कहना है कि इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। ईशा की माँ, उसके पूरे परिवार ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद मुझे फंसाया गया है। इस पूरे मामले में मेरी संलिप्तता नहीं है, मुझे फंसाया गया है और ये लोग मेरे पैसे लेकर फरार हो गए हैं। राकेश गुप्ता 2 दिन पहले पुलिस के पास गए और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन में लड़की को ढूंढ कर लाया जाएगा। हालांकि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार ये खबरें आती रहती है, जहां पर लुटेरी दुल्हन दूल्हे के पैसे को लेकर फरार हो जाती है। और अब ये खबर किशनगंज से निकल कर आई है, जहां पर ये सब कुछ एक बीजेपी नेता के साथ हुआ है। बीजेपी नेता ने शादी रचाई, अपने दोस्तों को पार्टी दी, लेकिन दुल्हन इतनी शातिर निकली कि पैसे लेकर फरार हो गई। दुल्हन के पास, यानी कि ईशा के पास 5 लाख रुपये हैं राकेश के। कई सारे गहने हैं जो कि राकेश की तरफ से ईशा को दिए गए थे। वो सब कुछ लेकर ईशा फरार हो गई है और अब राकेश दर दर ठोकर खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कि मुझे न्याय मिल जाए, लेकिन राकेश को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। आए दिन इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती है, जहां पर कोई लड़की किसी लड़की को बेवकूफ़ बनाती है और लाखों रुपये ठग कर फरार हो जाती है। ये ताज़ा मामला किशनगंज का है और ये नेता, जिनका नाम राकेश गुप्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य हैं। इनके साथ ये कारनामा हुआ और अब ये दर दर ठोकर खा रहे, पुलिस से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।